आपको बड़ी जबरदस्त, बड़ी वाज़िया तौर पर नजर आएगी। और वो चीज और वो जो बात है वो खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत को अगर आप देखना चाहते हैं तो यूना की किताब को आप मुताला करें। खुदा का बड़ा जलाल, खुदा के कादरे मुतलक होने को यूना की किताब जो है वो बताती है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। आप लोग अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आज रात आप लोगों का खुदावंद के घर में आना आपके लिए, आपके घरानों के लिए, आपकी नस्लों के लिए बाइस बरकत हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोग तैयार हो खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए? हालेलुया। जाग जाए, हालेलुया। खुदावंद के कलाम की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम नदियों की, जब हम समंदरों की बात करते हैं तो वो बहते हैं, वो ठहरते नहीं हैं, वो आगे चले रहते हैं। और एक कहावत है कि बहता पानी जो है वो पाक होता है, लोग उसको पी लेते हैं। लेकिन जो पानी खड़ा रहता है, जो पानी ठहर जाता है, उसको तालाब, पाउंड कहते हैं और वहाँ पर बदबू पैदा हो जाती है। आज रात, आज शाम के लिए मेरी दिल से आप तमाम अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए ये दुआ है कि खुदा आपको नदियाँ, चश्मे बनाए, खुदा आपको तालाब और पाउंड ना बनाए। हालेलुया। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज रात खुदावंद ने जो कलाम मुझे दिया है, वो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, यूना की किताब जो 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। आज यूना की किताब में से हम चंद एक ख़ास मैसेजेस जो है वो देखेंगे। यूना की किताब चंद एक ख़ास मैसेजेस देती है और आज हम उन चंद एक पैगामात को जो है वो देखेंगे और उसके मुताबिक मेरी दुआ है कि खुदावंद हमें ये फजल बख्शे कि हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन सकें। यूना की किताब जो है वो 4 अबवाब पर मुश्तमिल है और अगर आप इसकी आयतों को काउंट करें तो टोटल 48 आयात पर मुश्तमिल ये पूरी बुक है। और मैं दरख्वास्त करूंगा अगर आपको टाइम मिले तो आप इस किताब का ज़रूर मुताला करें। ये जो यूना की किताब है, इसमें एक चीज़ आपको बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी वाज़िया तौर पर नज़र आएगी और वो चीज़ और वो जो बात है वो खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत को अगर आप देखना चाहते हैं तो यूना की किताब को आप मुताला करें। खुदा का बड़ा जलाल, खुदा के कादरे मुतलक होने को यूना की किताब जो है वो बताती है। कादरे मुतलक खुदा के बारे में यूना की किताब जो है वो बताती है। कादरे मुतलक की जब हम बात करते हैं, कादर का मतलब है कुदरत वाला और मुतलक का मतलब है पूरी कुदरत वाला। यूना की किताब ये बार बार बताती है कि हमारा खुदा कादर मुतलक खुदा है। आप सब लोग जानते हैं, संडे स्कूल से हम जब छोटे ही थे तो हम यूना के बारे में, यूना की कहानी के बारे में, यूना की स्टोरी के बारे में हमने सुना है, हम जानते हैं। हमने कई दफ़ा इस पर मुख्तलिफ तरह के सॉन्ग्स भी सुन रखे हैं। मुझे याद है मैं जब संडे स्कूल में था तो एक गीत भी था, यूना यूना मछली के पेट में, आगे पता नहीं क्या है, मुझे भूल गया है। तो बहुत सारे गीतों के वसीला से भी हम जानते हैं। यूना की किताब मैंने बताया 4 अबवाब पर मुश्तमिल है, 48 आयात है इसकी। और इस किताब का ये जो किताब है एक ख़ास खुदा के बंदे की ज़िंदगी पर जो है वो बात की गई है। और हम देखते हैं कि यूना इस किताब का वो नबी है जिस पर खुदा ने अपने कलाम को नाज़िल फरमाया। खुदा ने कहा कि तू एक शहर है जिसका नाम नैनवा है,
उस शहर में जा और उस शहर में जा करके तू मुनादी कर, क्योंकि जो नैनवा शहर है उस शहर की बदी जो है वो मेरे तक पहुंची है। मैं उनके बुरे कामों से मेरा दिल खफा हुआ है, उनकी बुरी रविशें मेरे तक पहुंची है। तू वहां पर जाकर उनको बता कि मैं उनको बर्बाद करने को हूं। अच्छा, ये जो नैनवा शहर है ये असूर की सल्तनत का कैपिटल था, दारुल खिलाफा था। और असूरी जो लोग थे, जो ये नैनवा शहर के रहने वाले लोग थे, ये यहूदियों के दुश्मन थे। यहूदियों को बिल्कुल ये लाइक नहीं करते थे, यहूदियों के जबरदस्त किस्म के ये दुश्मन थे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा खुदा गैर कौमों की भी फिक्र करता है। हमारा खुदा उनको भी बचाना चाहता है जो मसीह में नहीं है या जो मसीह को नहीं मानते। खुदा के उसके लिए भी मंसूबे हैं कि वो लोग हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी को पाए। जबकि अपनी कौम बनी इसराइल के बारे में खुदावन ने कहा है कि अगर कोई इसराइल की तरफ उंगली करता है तो वह मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। खुदा ने कहा इसराइल की तरफ कोई कुत्ता भी भौंक जाए ये बात मेरे बारे में नहीं है। असूरी जो लोग थे वो बनी इसराइल के जानी दुश्मन थे, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि खुदा अपने कलाम को नाज़िल करता है, खुदा अपने बंदे पर अपने आप को जाहिर करता है। खुदा यूना को कहता है कि तू उठ और उस बड़े शहर जो असूर का कैपिटल है, जो असूर की सल्तनत का दारुल खिलाफा है, वहां पर जा और वहां पर जाकर उनको ये बता कि तुम्हारी बुरी रविशें आसमान के खुदा तक पहुंची है और खुदा ने ये पैगाम भेजा है कि मैं 40 दिन के बाद तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं 40 दिन के बाद तुम्हें सफाए हस्ती से मिटा दूंगा। हमारा खुदा कैसा कुदरत वाला खुदा है, कैसा प्यार मोहब्बत और जलाल से भरा हुआ खुदा है कि जो लोग उसकी कौम, उसकी चहेती कौम, उसकी लाडली कौम के जानी दुश्मन है, खुदा उनको भी बचाना चाहता है। खुदा उन तक भी अपने पैगामात भेजता है कि अपनी बुरी रविशों से बाज आओ, अपनी जिंदगी को फेरो, अपने गुनाहों से बाज आओ और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाओ। हम देखते हैं कि यूना को खुदा का कलाम पहुंचता है, खुदा यूना को कहता है। ये सारी बातें आपको मालूम है, लेकिन मैं अपने कलाम की फाउंडेशन बनाने के तौर पर लाजमी इन बातों को दोहराना चाहता हूँ। खुदा यूना को भेजता है, खुदा कहता है कि यूना तू नैनवा को जा और वहाँ पर जाकर मुनादी कर। लेकिन हम जानते हैं कि जब खुदा ने यूना को भेजा, खुदा ने यूना को कहा कि तू जा, तो यूना जब उस बंदरगाह पर पहुँचा है, उस जगह पर पहुँचा है जहां से उसको नैनवा का जहाज लेना था, तो वहां पर जाकर वो नैनवा का जहाज लेने की बजाय किसी दूसरी जगह का तरसीस का जहाज लेता है और वो नैनवा को जाने की बजाय तरसीस को जाने की जो है वो तैयारी बांधता है। यूना ने सुन रखा था, यूना के अंदर ये खौफ था, ये डर था कि नैनवा के लोग क्योंकि इसराइलियों के जानी दुश्मन हैं, क्योंकि वो इनको लाइक नहीं करते, मैं वहाँ पर जाऊँ तो वो मुझे मार ना डाले। और कहीं पर ये भी ख्याल किया जाता है कि यूना ये समझता था कि खुदा ने बस ऐसे ही बोल दिया है, खुदा रहम से भरा हुआ खुदा है, वो कुछ नहीं करेगा। यूना नैनवा में जाना नहीं चाहता, इसलिए जब वो उस बंदरगाह पर, उस जगह पर जहाँ पर उसे नैनवा जाने का जहाज़ मिलना था, वहाँ पर जाकर उसने नैनवा के जहाज़ की टिकट लेने की बजाय तरसीस के जहाज़ की टिकट ले ली। और बाइबल बताती है कि तरसीस को जाने वाला रेडी जहाज उसे मिल गया। कभी कभी इवन हम गलत राहों पर जा रहे होते हैं, हम गलत डिसीजंस लेकर चले होते जाते हैं। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें रेडी मिलती हैं या कुछ रास्ते ऐसे ही खुल जाते हैं, तो हम बड़े खुश होते हैं कि शायद यही सही डिसीजन है जो मैंने लिया है। पता नहीं, शायद नैनवा के जहाज़ के लिए उसे कुछ देर सब इंतज़ार करना हो,
ऐसा नहीं था जैसे आज अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो हमें फौरन टैक्सी मिल जाएगी, अगर एक टैक्सी निकल गई तो 2 मिनट के बाद दूसरी टैक्सी आ जाएगी। ऐसा नहीं था, बल्कि जब हम उस दौर की बात कर रहे हैं तो लोगों को कई कई दिन इंतज़ार करना पड़ता था। सवारियां पूरी होने तक के लिए जहाज़ रुके रहते थे, जब तक पूरे पैसेंजर्स हो नहीं जाते थे तब तक जहाज़ चलते नहीं थे। लेकिन जब यूना तरसीस के जहाज़ की टिकट ली है तो तरसीस का जहाज़ जो है वो बिल्कुल रेडी मिल गया है। यूना बड़ा खुश है, बहुत हैप्पी है। वाह जी वाह, देखो मेरे ख्याल से ही निकला है, मैंने ये डिसीजन बिल्कुल सही लिया है, सब कुछ प्लेन आगे रेडी मिला है मुझे, खुदा की भी शायद यही मर्जी है। यूना तरसीस की टिकट लेता है, जहाज में बैठता है और सफर शुरू हो जाता है। लेकिन आगे जाकर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो वहां पर वकू पजीर होता है। समंदर में एक ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं जो हालात इस कदर ख़राब हो गए कि लोगों को अपनी जान के लाले पड़ गए। लोगों को ये लगा कि आज शायद हम हलाक हो जाएंगे, लोगों को ये लगा कि आज शायद हम जो है वो मर जाएंगे। आज लोगों ने अपनी अजनास फेंक दी, जितने भी उनकी बिलोगिंग्स थी, जो भी उनका सामान था, जो भी खाने पीने का राशन था, क्योंकि वो कई दिनों पर मुहित सफ़र होता था तो काफ़ी सामान लोग साथ लेते थे, वो सब कुछ फेंक दिया गया। जहाज़ को हल्का कर लिया गया ताकि हम डूब ना जाएं। जहाज़ जितना हल्का होगा वो तैरता रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा, तूफान और भी तेज़ हो रहा है और यूना साहब नीचे जो है वो जहाज़ के निचले हिस्से में जो है वो सो रहे हैं। लोगों ने जाकर उसे जगाया, उसे कहा कि भाई साहब आप सो रहे हैं, यहाँ सबको अपनी जान की पड़ी हुई है, आप उठें और अपने खुदा को पुकारें। सारे लोग अपने अपने देवी देवताओं को, अपने खुदाओं को पुकार रहे थे। तब उन्होंने यूना को जगाया, यूना ने बताया कि ये मामला हुआ है। मैं यहां पर थोड़ा सा रुकना चाहता हूं। यूना को कहां जाना था? नैनवा की तरफ, लेकिन यूना कहां पे जा रहा है? तरसीस की तरफ। हालेलुया। नैनवा ऊपर की तरफ है और तरसीस नीचे की तरफ है। यूना ऊंचाई की बजाय नीचे की तरफ जा रहा है, खुदा की नाफरमानी करने की बजाय। जब उसे जगाया गया, जब उसे उठाया गया, उन्होंने बताया सारा वाकया, उन्होंने उसको समंदर में फेंका। समंदर में खुदा के कादरे मुतलक होने का हम एक और बड़ा सबूत देखते हैं कि खुदा ने समंदर में तूफान भेजा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि समंदरों के अंदर जो मौजें उठती हैं वो खुदा की कुदरत की वजह से उठती हैं। मैंने आपको बताया कि यूना की किताब हमें खुदा के कादरे मुतलक होने के बारे में बड़ी वजाहत से बताती है। खुदा कादरे मुतलक है। हमने देखा कि समंदर के अंदर किस तरह तूफान जो है वो बर्पा हुआ। फिर कुरा निकाल, उन्होंने कहा हम कुरा डालेंगे, कहीं हम बेगुनाह को हलाक ना करें। उन्होंने कुरा डाला। मिसाल की किताब में कुरा के बारे में भी लिखा गया है कि कुरा डाला तो बोग में जाता है, लेकिन उसके निकालने का जो इंतजाम है वो खुदावंद हमारे खुदा के हाथ में है। हालेलुया। खुदा हमारा कादरे मुतलक खुदा है। यूना की किताब में हम देखते हैं कि एक एक चीज उसके कंट्रोल में है, एक एक चीज को वो कंट्रोल करता है। हालेलुया। उसके नाम का कुरा निकाला, उन्होंने उसको समंदर में फेंक दिया। वहां पर खुदा ने इंतजाम किया। खुदा मछलियों को भी कंट्रोल करता है, हर एक चीज पर उसका कंट्रोल है क्योंकि वो कादरे मुतलक है। खुदा ने एक मछली का इंतजाम किया। मछली को खुदा ने हुक्म दिया कि इसको नैनवा की तरफ तुमने लेके जाना है। मछली का सफर वहां की तरफ शुरू हो गया। मछली ने अपने आप को कंट्रोल किया कि वो कुछ खाए ना। मछली यूना को लेके गई वहां पर जाकर उसने यूना को उगल दिया और यूना वहां से फिर निकला और यूना ने मुनादी शुरू की। और फिर वहां पर हम देखते हैं कि यूना जो है वो एक दिन की मुनादी करके फिर यूना बैठा है कहीं जगह पर। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बेल खुदा उगाता है। एक बेल उगाने के बाद फिर खुदा कैसे चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। एक एक लफ्ज़ में, एक एक लाइन में आप देखेंगे कि खुदा कादरे मुतलक है। पूरी दुनिया की चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। बेल का उगना, फिर खुदा कीड़े को भेजता है।
तपिश का आना, कीड़ा उस बेल को काटता है, वो बेल सूख जाती है। यूना गुस्सा करता है कि खुदा ने मेरे लिए ये क्यों किया है, यूना नाराज होता है। ये सारी वो बातें हैं जो यूना की जिंदगी के बारे में यूना की किताब में हमें मिलती हैं कि क्या क्या हालात और सिचुएशंस जो है वो होती हैं और यूना क्या चाहता है और खुदा ने क्या यूना के ऊपर जाहिर किया और किस तरह खुदा ने उस नैनवा के शहरों को, रहने वालों को, नैनवा के लोगों को बचाया। उनके तौबा करने पर, उनके गिरयावजारी करने पर, उनके रोज़ा रखने पर खुदा ने उनकी दुआ को सुना और उनका जवाब दिया। ये वो सारी बातें हैं जो यूना की किताब के 4 अबवाब हमें बताते हैं। ये सारी किस्म की स्टोरी है। मैं चंद एक पैगामात यूना की किताब के इन 4 अबवाब में से आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें से जो पहला पैगाम यूना की किताब में मेरे और आपके लिए है वो ये है जो मैं बात कर रहा हूं, मेरा और आपका खुदा कादरे मुतलक खुदा है। हालेलुया। समंदर के अंदर तूफान का उठना खुदा कादरे मुतलक है। कुरे का एग्जैक्ट यूना के नाम पर निकलना खुदा कादरे मुतलक है। समंदर के अंदर यूना को फेंक देना खुदा कादरे मुतलक है। खुदा का एक बड़ी मछली का इंतजाम करना खुदा कादरे मुतलक है। उस बड़ी मछली का 3 दिन तक कुछ ना खाना खुदा कादरे मुतलक है। खुदा कंट्रोल कर रहा है। उस बड़ी मछली का नैनवा तक सफर करना खुदा कादरे मुतलक है। वहां पर जाकर उसको खुदा के हुक्म के मुताबिक उगल देना खुदा कादरे मुतलक है। वहां पर नैनवा का मुनादी करना खुदा कादरे मुतलक है। खुदा कंट्रोल कर रहा है। बेल का उगाना, कीड़ों को हुक्म देना, तपश का आना खुदा कादरे मुतलक है। यूना की किताब का पहला और सबसे बड़ा जो पैगाम मेरे और आपके लिए है कि मेरा और आपका जो खुदा है वो कादरे मुतलक खुदा है। अगर आज आपके दिल में कोई डाउट है, कोई किसी किस्म की शक है, कोई किसी किस्म की परेशानी है, तो मैं आज शाम हमारे एसओजी के इस प्लेटफॉर्म से आप तमाम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं या जो बाद में इस रिकॉर्डेड वन को देखने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस खुदा की इबादत करने के लिए आप यहां पर आए हैं वो कादरे मुतलक खुदा है। हर एक चीज पर उसी का कंट्रोल है, हर एक चीज उसी की मुट्ठी में है। हालेलुया। यूना की किताब का पहला और सबसे बड़ा जो पैगाम है, मेरा और आपका खुदा कादरे मुतलक खुदा है। हालेलुया। यूना की किताब का दूसरा एक और अहम पैगाम मेरे और आपके लिए है, कोई भी खुदा से छिप नहीं सकता। हालेलुया। यहां पर बहुत सारे स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं। पास्टर जी ने कल परसों रात को एक जगह पर बताया कि मैं 8वीं क्लास में था तो मैं 12वीं क्लास के अपने भाइयों को मैथ समझाता था। प्रेज द लॉर्ड। तालियां बजा दो। हालेलुया। बहुत स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। खुदावंद ने हमारे भाई सुलेमान को बरकत दी है, पास्टर जिशान, बहुत सारे लोग। खुदा बड़े तरीकों से अपने लोगों को ब्लेस कर रहा है। आप बड़े तरीके से अपने सारे कामों को सरअंजाम दे रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। ज़बूर नवीस लिखता है, ज़बूर में, खुदाया तेरी रूतों में बला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छिपके मैं केड़ी तरफ नू नसा। हालेलुया। यूना की किताब का दूसरा पैगाम मेरे और आपके लिए है कि कोई भी खुदा की नजर से छुप नहीं सकता। यूना को ये लगा कि मैं नैनवा को जाने की बजाय मैं तरसीस के जहाज में बैठ जाऊंगा, मैं उसके निचले हिस्से में चला जाऊंगा तो शायद खुदा को पता नहीं चलेगा। खुदा दी अखां शायद थलड़े हिस्से तक नहीं जान गया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद की नजर, बाइबल बयान करती है कि जमीन की इंतहा में भी तू है, समंदरों में भी तू है,
जे मैं आसमान ते चढ़ जावा ओथे भी तू, जे मैं समंदर दिया गहराइयां च चला जावा ओथे भी तू है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितने भी मर्जी स्मार्ट हैं, आप जितने भी मर्जी अपने आप को ये समझे कि ये काम जो मैंने किया है कोई देख नहीं रहा, किसी की नजर इस काम पर नहीं पड़ेगी। मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं, खुदा हर जगह पर आपको देख रहा है। खुदा की नजर हर एक जगह पे आपको वॉच कर रही है। अगर आज अपनी जिंदगी में आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनका हो सकता है आपकी बीवी को ना पता हो सकता है आपके हस्बैंड को ना पता हो, आपके भाई को ना पता हो, आपकी बहन को ना पता हो, आपके बेस्ट फ्रेंड को ना पता हो, लेकिन खुदा की नजर से कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। खुदा हमारी हर एक एक्टिविटी से वाकिफ है। खुदा को हमारी हर एक मूवमेंट का पता है। हालेलुया। जंग के हालात चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के, काफ़ी कशीदगी चल रही है। मेरी दिल से दुआ है, हम हर रोज़ मॉर्निंग डिवोशन में दुआ करते हैं खुदावंद सारे हालात को बेहतर करे। जंगे ठीक नहीं है, हमारा खुदा पीस अमन का खुदा है। कहते हैं रॉ के एजेंट या ISI के एजेंट या ऐसे लोग जो होते हैं जो इंटेलिजेंट के बहुत, वो इस तरह काम करते हैं कि पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसकी हजूरी में बैठे हुए हैं जो हर किसी की हर किस्म की मूवमेंट को जो है वो जानता है। हर एक काम जो हम करते हैं, हर एक काम पर उसकी निगाह है, उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है कि हमें वो फौरन ही धक्का नहीं दे रहा, हमें वो फौरन ही सज़ा नहीं दे रहा। लेकिन यूना की किताब का दूसरा पैगाम है कि कोई भी चीज़ खुदा की नज़र से छिप नहीं सकती। अगर आज हम अपनी ज़िंदगी में बड़े स्मार्ट बने हुए हैं, हम अपनी तरफ से खुदा को भी धोखा दिए हुए हैं, हम अपने रिश्तों को धोखा दिए हुए हैं, हम कुछ ऐसे गंदे घिनौने और बुरे मंसूबे सर अंजाम दे रहे हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कल को मेरे और आपके लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। आज शाम मैं खुदा के मज़बा से आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद की नज़र हर वक्त हर जगह पर आपको देख रही है। अपनी ज़िंदगी को खुदावंद की तरफ फेरे, अपनी ज़िंदगी को खुदावंद की तरफ लेकर के आए। खुदावंद की नजर हर एक जगह पर मौजूद है। तीसरा जो पैगाम है यूना की किताब का, खुदा की नाफरमानी दूरी या पस्ती का सबब बनती है। हालेलुया। खुदा की जब हम नाफरमानी करते हैं, कोई भी शख्स जब खुदा की हुक्म अदूली करता है तो वो पस्ती का सफर है। कहते हैं कि यूना नैनवा शहर जो है वो सतह समंदर से ऊपर की तरफ है और तरसीस जो है वो सतह समंदर से नीचे की तरफ है। सो नाफरमानी करके यूना ने जो सफर किया है, खुदा ने उसको ऊपर को भेजा है और उसने नीचे का सफर लिया है। और नीचे भी समंदर के वो जहाज के हिस्से में भी वो नीचे है। और जब उसको फेंका गया तो वहां पर भी वो नीचे फेंका गया। मछली ने जब उसको निगला तो उसने भी उसको बहुत नीचे ले लिया। खुदा की नाफरमानी जब हम करते हैं तो वो पस्ती का, वो नीचे का सफर है। मुशर्रफ बेटे की जिंदगी से मैं और आप वाकिफ हैं। मुशर्रफ बेटे की कहानी आप लोगों ने सुन रखी है। जब उसने अपने बाप की हुक्मदूली की या उसकी बाउंड्री से वो निकलना चाहता था, अपने बाप से अलहदगी इख्तियार करना चाहता था, तो वो उसके लिए पश्ती का सफर बना। उसका ख्याल था कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करांगा, जो मेरा दिल करेगा वो मैं करांगा। लेकिन हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन हुई। नाफरमानी के बायस पस्ती की तरफ उसने अपना सफर किया। अपने बाप के घर में एक ज़बरदस्त लाइफ जी रहा था। मैं इमेजिन करता हूँ कि सुबह उठकर उसके कपड़े रेडी होंगे, सुबह उठ के नाश्ते पर उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, लाडला बच्चा होगा, छोटा था ना। लेकिन जब बाप से अलहदगी करके सफ़र शुरू किया गया है तो आगे हमने देखा कि सूअरों की
फलियां खाने के लिए जो सूअरों से बच जाती है, उनके लिए भी मेहनत समाजत कर रहा है। खुदा की नाफरमानी करके हम पश्ती का सफर इख्तियार करते हैं, हम नीचे जाते हैं, हम कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। हालेलुया। यूना की किताब का जो चौथा मेरे और आपके लिए जो मैसेज है वो है, एक शख्स बहुतों की मुश्किल का सबब बन सकता है। ये जो तूफान उस जहाज में, उस समंदर में वकूअ पज़ीर हुआ, ये जो तूफान वहां पर आया, ये किसी और की वजह से नहीं था, इसका सबब कोई और शख्स नहीं था, बल्कि हम बड़ा वाज़िया देखते हैं कि यूना इस तूफान की वजह बना। हम देखते हैं कि एक शख्स की वजह से बथेरी जाने जो है वो हलचल में पड़ गई, मौत के मुंह तक पहुंच गई। तो आज यूना की किताब का एक पैगाम मेरे और आपके लिए ये भी है, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में, हमारे बीच में कोई एक शख्स भी ऐसा हो सकता है जो हमारे सिस्टम का, हमारी कलीसिया का, हमारे खानदानों की गिरावट का सबब बन सकता है। मैं खुदा के मज़बा से आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि हम हर एक के बारे में उसी ताकत से दुआ करते रहें कि कोई एक हमारे निज़ाम की, हमारे घर की, हमारे सिस्टम की बर्बादी का सबब ना बने। पंजाबी में एक कहावत है, एक मछली पूरे तालाब नू गंदा कर देती है। हालेलुया। यूना की किताब हमें बताती है कि एक शख्स के वसीला से वो तूफान की वजह बना। यूना की वजह से और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उस तूफान में गिरे। हम पुराने अहदनामा में एक शख्स का जिक्र पढ़ते हैं। वो एक शख्स था, उसके गुनाह की वजह से खुदा ने बनी इस्राएल कौम को मारने के लिए दे दिया। खुदा ने गैर कौमों को, उसने चोरी की थी, खुदा ने गैर कौमों को अलाउ किया कि वो उनके ऊपर चढ़ाई करे, और बनी इस्राएल कौम कई वक्त तक उनसे मार खाते रहे। कभी कभी कोई एक शख्स हमारी गिरावट का सबब बनता है, हमारे खानदान की तरक्की का सबब रुक जाता है। कभी कभी किसी एक शख्स की वजह से हमारा खानदान जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता। सो हमें सबको लेकर चलना है। अपने खानदान के एक एक फर्द के लिए हमें दुआ करनी है कि खुदावंद कोई पीछे ना रह जाए, किसी एक की वजह से हमारा घर, हमारा घराना, हमारी कलीसिया हम हलाकत में ना जाए, या हम तूफानों में ना गिर जाए, या हम मुश्किलों का शिकार ना हो जाए। यूना की किताब का एक और अगला जो छठा जो पॉइंट है, खुदा नामुमकिनात का खुदा है। हालेलुया। मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूँ, इस रात अगर खुदा आपको अपने घर में लेकर के आया है, तो आज अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के जिस मोड़ पर खड़ा हुआ हूँ, जो प्रॉब्लम्स, जो मसले, जो टेम्पटेशन मेरी हैं, इनका कोई हाल नहीं है। 10 साल गुजर गए हैं, 5 साल गुजर गए हैं, इतना टाइम हो गया है। मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूँ कि यूना जब समंदर में गिरा तो शायद यूना को ये लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। दानियल को जब शेरों की मांग में डाला गया तो शायद उसको भी ये लगा होगा कि अब सब कुछ तमाम हो गया है। और सदरक, मिस्क और अब्दुल-नजू को जब आग की जलती भट्टी में डाला गया, जिसकी आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई थी, शायद उन लोगों को यह लगा कि बस अब इसके आगे कुछ नहीं है, अब इसके आगे जिंदगी मौजूद नहीं है, शायद अब हमारा खात्मा आन पहुंचा है। मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं, हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। हालेलुया। उस नामुमकिनात के खुदा के लिए जोर से तालियां बजाएं। आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आपके कोई भी हालात हो, आपके पांव के नीचे जैसी भी सख्त जमीन हो, जैसे भी कांटे हो, मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं, मेरा और आपका खुदा जो कादरे मुफ्त खुदा है, वो ना मुमकिनात का खुदा है। कोई चीज ऐसी है नहीं जिसको वो कर नहीं सकता। आपका कोई भी मसला
वो बाइबल में लिखा है आपके गुनाह चाहे किरमजी रंग के भी क्यों हो वो धोने की कुदरत रखता है। उसके बेटे के लहू के अंदर ये कुव्वत पाई जाती है। आपकी हर किस्म की प्रॉब्लम का हल उसके पास मौजूद है। हालेलुया। मैं तेजी तेजी से जा रहा हूँ और 7वां पैगाम यूना की किताब का जो मेरे और आपके लिए है, अगर कोई शख्स माफ़ी मांगे तो खुदा जो दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। यूना जब समंदरों की गहराइयों में मछली उसको लेकर समंदर की निचली तह में चली गई थी, वहाँ पर उसने दुआ की, खुदा ने उसकी दुआ को सुना। खुदा ने मछली को हुक्म दिया कि ये इल्तिजा कर रहा है, दुआ कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, ये काम करना चाहता है, ले जा इसे नैनवा के साहिल पे, ले जा इसे, वहाँ पर ये काम करना चाहता है। और हम देखते हैं कि जब नैनवा के लोगों ने मुनादी सुनने के बाद उन्होंने भी जब दुआ की, गिरियावजारी की, खुदा जो वादों में सच्चा खुदा है, खुदा जो रहीम जो अपने वादों में देर नहीं करता, वो उस अपने अहद से जो उसने किया था कि मैं 40 दिन के बाद नैनवा को बर्बाद कर दूंगा, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब आप उससे माफ़ी मांगते हैं तो वो मेरा और आपका खुदा मुआफ़ करने वाला कादिर मुतलक खुदा है। उसने यूना को मुआफ़ किया, उसने यूना को चांस दिया, उसने नैनवा के लोगों को जो उसकी चहीती कौम इस्राएल के जानी दुश्मन थे उनकी दुआ का जवाब दिया। वो क्यों ना आपकी दुआओं का जवाब देगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप किसी भी मसले के लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा ज़रूर आपकी दुआओं का जवाब देने में कादिर मुतलक खुदा है। उसने यूना की दुआ का जवाब दिया जो इंतहाओं में गहराओं में से की गई, वो आपकी दुआओं का भी ज़रूर जवाब देगा। हालेलुया। 8वां यूना की किताब का जो पैगाम है, खुदा का कलाम ज़िंदगियों को तब्दील करता है। ये जो पॉइंट है ये ख़ास तौर पर खुदा के खादमों के लिए, जितने भी मेरे दोस्त एवेंजलिस्ट, मेरी बहनें, मेरे भाई बैठे हुए हैं, जितने भी पास्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, यूना की किताब का एक बहुत अहम पैगाम है, खुदा का कलाम ज़िंदगियों को तब्दील करता है। यूना की किताब बयान करती है कि जब यूना ने जाकर अभी पहले ही दिन की मुसाफत ली है, अभी पहले ही दिन उसने मुनादी की है, तो बाइबल बयान करती है कि आला से लेके अदना तक, बड़े से लेके छोटे तक, बादशाह से लेके गुलाम तक, इवन उन्होंने अपने जानवरों तक को चारा ना दिया। ये है मुनादी की ताकत, ये है खुदा के कलाम के अंदर जिंदगियों को तब्दील करने की ताकत। मैं इनकरेज करना चाहूँगा, आप जितने भी लोग अंजील का प्रचार कर रहे हैं, आप जितने भी लोग खिदमत का जज्बा रखते हैं, आप जितने भी लोग खिदमत करने के लिए खड़े हो रहे हैं, आप मुनादी करते जाएं, आप अंजील सुनाते जाएं। खुदा आपके मुनादी करने से ज़रूर फल पैदा करेगा। जिस तरह उसने यूना की मुनादी से जिंदगियों को तब्दील किया, पूरे का पूरा शहर घुटनों पे आ गया। उन्होंने अपनी पोजीशंस को छोड़ा, उन्होंने अपनी हर किस्म की ईगो को, अपने रुतबे को छोड़ा और गिरियावजारी की, टाट ओढ़ा, मुलबस हुए और खुदा ने उनको मुआफ़ किया। हालेलुया। खुदावंद बरकत दे। 9वां पॉइंट है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि मैं तो सख्त किस्म का ज़नाकार हूँ, मैंने तो कत्ल किए हुए हैं, मैंने तो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँचाया हुआ है, मैंने तो बहुत सारे लोगों की, मैंने तो वो काम किए हैं जो शायद मेरी कोई माफ़ी नहीं है। यूना की किताब का एक ये भी पैगाम है कि खुदावंद मुआफ़ करने वाला है। आपकी कोई भी सिचुएशन है, अपनी कोई भी गुनाह अपनी ज़िंदगी में किया हुआ है, आप खुदावंद के हजूर आ जाएं। खुदावंद रहम करने वाला खुदा है, खुदावंद रहम दिल है। और अगर हम उसके हजूर आएँ, आपको करना क्या है, उसके हजूर आना है। आपको उसके हजूर आके, नैनवा के लोगों की एग्जाम्पल बहुत कमाल एग्जाम्पल है। मैंने कुछ देर पहले एक दफ़ा मैसेज देते हुए
कुछ ही और टॉपिक पे उस वक्त बात हो रही थी, फास्टिंग पे। तो एक बात खुदावंद ने मेरे ज़हन में डाली थी कि नैनवा के लोगों का एक जो ज़बरदस्त बात थी, वो सोचते नहीं रहे साढ़े आंगू। काफ़ी देर वो दिमाग में प्लानिंग नहीं करते रहे, साड़ी शुगर है, रोज़ा रखिए कि ना रखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, करें कुछ कि ना करें। बल्कि जो ही मुनादी हुई, क्विक एक्शन हुआ, फौरन इमीडिएटली एक्शन नैनवा के लोगों ने लिया। ये उनकी एक ज़बरदस्त बात है। बहुत सारी बातें हैं जो उनकी ज़िंदगी से हम ले करके अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के करीब ला सकते हैं। खुदा रहम दिल है, और जब आप उसके हजूर में आ जाते हैं तो वो मुआफ़ करने वाला खुदा है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा रहम दिल है, और आप उसके हजूर अगर आ जाएंगे तो वो मुआफ़ करने वाला खुदा है। नैनवा के लोगों को उसने माफ़ किया, यूना की नाफरमानी को उसने माफ़ किया, और भी बेशुमार लोगों के बारे में हम जानते हैं। दाऊद यूना जैसी सिचुएशन में फंस गया, खुदा ने उसको माफ़ कर दिया। आप कैसी सिचुएशन में हैं? यूना की किताब के ये 10 पैगाम आज मेरे और आपके सामने हैं। हमारा खुदा कादर मुतलक खुदा है। हम कुदरत वाले खुदा, उसको मुआफ़ करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, उसको किसी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी, किसी के आगे जाकर उसको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि आप मेरे लिए। वो कादर मुतलक है, सारी चीज़ों का कंट्रोल उसके ही हाथ में है, और हम उस खुदावंद के हजूर हैं। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।